हेलो गाइस, मैं चांदनी आप सभी को वेलकम करती हूँ आपकी और मेरी अपनी चैनल अपलिफ्ट इंस्पायर विद चांदनी पर। आज की वीडियो बहुत खास है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ नार्सिसिज्म के बारे में। ये लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके ये सब भी कुछ के बारे में, नार्सिसिस्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नार्सिसिस्ट क्या होता है, क्या आपके पास कोई नार्सिसिस्ट लोग है या फिर आप उनको कैसे पहचानेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और वो लोग क्यों ऐसा करते हैं, उनकी क्या करने से आपकी लाइफ बेहतर बन सकते हैं, उसी के ऊपर आज मैं डिटेल्स में आपके साथ बात करने वाली। नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, वो प्यार के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। उनके सामने एक मुखौटा होता है, वो सामने कुछ दिखाते हैं और बाद में उनके चेहरा कुछ दूसरा हो जाता है। आप जब उनके साथ प्यार में होंगे तभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको दिन में जन्नत दिखा देंगे वो। आपको ऐसा लगेगा कि उनसे बेहतर पार्टनर आपको कोई मिल ही नहीं सकता। वो ऐसे दिखाएंगे कि वो ही आपके लिए है और हमेशा आपके लिए ही रहेंगे और उनसे ज़्यादा आपका केयर कोई नहीं कर पाएगा। वो इतना प्यार दिखाएंगे, इतना इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ दिखाएंगे कि आप सब भूल जाएंगे कि आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स है, क्या है, आप सब कुछ भूल जाएंगे। अपने जो फेस है उसके सामने हमेशा एक नकाब पहन कर रखते हैं, जिसको वो समय आने पर खोलते हैं, लेकिन इनिशियली वो कभी इसको नहीं खोलते हैं। वो बाहर के लोगों के साथ इतने समझदारी से, इतने प्यार से बात करते हैं कि आपको कभी ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये एक नार्सिसिस्ट है, या फिर आपको वो बाद में परेशान कर भी सकते हैं। लोगों को प्यार पता नहीं होता, वो लोग प्यार कॉपी करते हैं। कॉपी कैसे करते हैं? दूसरों से देख के। सिंपल बात है, दूसरे लोग जैसे उनके पार्टनर को ट्रीट करते हैं वो लोग भी वैसे ही करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो दिखावा होता है वो कितने दिन दिखा पाएंगे? दिखावा ज़्यादा दूर तक नहीं रहता, दिखावा कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। तो वो लोग प्यार जानते नहीं है, उनको प्यार करना आता ही नहीं है। और जो डीप डाउन लव है ना, उसके बारे में उनको कुछ नहीं पता होता। जो लव होता है वो उनके लिए एक मिस्ट्री होता है, उनको सच्ची में नहीं पता वो डीप डाउन उनको क्या फील होता है, कैसे फील होता है, क्योंकि वो एक लॉजिकल इंसान होते हैं, वो एक्सट्रीम लॉजिकल होते हैं, उनको नहीं पता होता है ये सब कुछ के बारे में। आप इससे भी जान सकते हैं वो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, आपको ये इतना प्यार दिखाएंगे, मतलब अगर आप उनके साथ रह रहे तो आपको ये रियलाइज होगा कि पहले वो जैसे थे अभी वो वैसे नहीं है। उनके कैरेक्टर में इतना सारा चेंज कैसे आ गया। अगर वो ऐसा हुआ कि वो बहुत सो जाएंगे, इतना सोएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि यार इतने क्यों सो रहे हैं। अगर नहीं सोए तो बिल्कुल सोएंगे ही नहीं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होता है। और एक बात, वो लोग बहुत डरपोक भी होते हैं। वो एक्चुअली में उनके पास साहस नहीं होता, वो बस दिखाते हैं वो बहुत साहसी है। कैसे? दूसरों के ऊपर चिल्ला के, दूसरों के वीक पॉइंट को दिखा के, ये सब कुछ करके वो दिखाते हैं कि हाँ मैं बहुत मतलब डरपोक नहीं हूँ, मैं बहुत साहसी हूँ। जो लोग होते हैं ना, वो लोग आइसोलेट होकर कभी नहीं रह पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको लोग चाहिए। लोग क्यों चाहिए? क्योंकि लोगों की इमोशन उनको चाहिए, वो उनकी फ्यूल है। लोग उनको इसीलिए चाहिए क्योंकि वो उनके लिए फ्यूल है। वो लोगों की इमोशन लेके जीते हैं। वो जो नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं वो लोग डायरेक्ट आके आपके ऊपर फिजिकली हार्म करे ना करे, लेकिन आपकी इमोशन जो हेल्थ होता है ना, आपकी मेंटल हेल्थ को वो पूरा ग्रास कर लेते हैं, कि इमोशन को ले जाते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो इमोशनल इतना दिखा रहे हैं, कुछ टाइम पहले वो बहुत इमोशनल थे, अभी आपको इमोशन बिल्कुल नहीं दिखा रहे थे। आपको क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, आपको कुछ पूछेंगे भी नहीं। लोग जी नहीं पाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। लोग उनको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो कोई घर पे हो, लेकिन उनको लोग चाहिए। और लोगों की इमोशन, लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आपको वो मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो जी ही नहीं पाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ ये भी आता है कि वो दूसरों की जो हैबिट्स होता है, वो पूरा का पूरा कॉपी कर लेते हैं। अगर कोई
नए शहर पे जाएंगे, उनकी जो लैंग्वेज होता है उनको वो पूरा कॉपी कर लेंगे। अगर कहीं पे जा रहे हैं मतलब वो ये मैक्सिमम टाइम अननोइंगली ही करते हैं, किसी दूसरे के पर्सनालिटी वो इस तरह से अपना लेते हैं कि उनको आपको पता नहीं चलेगा कि आप वो क्या एक्चुअली में उनका रियलिटी क्या है, आपको ये कुछ नहीं पता चलेगा। वो उनकी कम्युनिकेशन, उनकी पर्सनालिटी, उनकी ड्रेसिंग सेंस सब कुछ वो कॉपी कर लेते हैं। एक्चुअली ये सब कुछ करने के लिए उनको कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होता, ये उनकी ब्लड में होता है, उनके डीएनए में होता है, उनके माइंड में ये सब कुछ होता ही होता है, उनका दिमाग ऐसे ही चलता है। आप लोग इससे कुछ कर भी नहीं सकते, वो लोग जैसे है वैसे ही रहेंगे। जिसके साथ भी रहते हैं उनको जब तक काम में लगा सकते हैं वो लगाते ही रहेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप यूज्ड हो रहे हैं तो ये एक सिम्टम्स हो भी सकता है कि आप कोई नार्सिसिस्ट के पास रह रहे हैं, क्योंकि ये लोग आपको हमेशा अपने काम में लगाते ही रहेंगे। जो कि बताता है कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर आपको ये पता चल भी जाता है कि आप कोई नार्सिसिस्ट के पास रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। उनको पहले क्लैरिटी मांगिए। क्लैरिटी मतलब कोई भी बात हो गया, उनको क्लैरिटी मांगिए कि ये बात हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि उनके पास सच्ची में क्लैरिटी नहीं होता है, वो बस ऐसे ही बोल देते हैं और वो क्लैरिटी देना पसंद भी नहीं करते। अगर आप उनको क्लैरिटी मांगेंगे तो वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। वो नार्सिसिस्ट है, क्या लगता है आपको ऐसे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ने वाले। वो आपको और ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे और आपको ज़्यादा डराने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन आपको हिम्मत भर कर रहना है और आपको डरना नहीं है। बस आप जो होता है ना कि वो आपको कोई बात अगर बोले कि तुम मेरे लिए ये करना ही करना होगा, तो आप उनको हाँ भी मत बोलिए, उनको ना भी मत बोलिए। बस ऐसे बोल दीजिए कि हाँ मैं तो कर लूँगी, लेकिन इसके लिए मैं क्यों करूँगी, या फिर ऐसे करने से मुझको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्यों मैं आपके साथ ऐसे जाऊँगा, कोई ट्रिप है अगर आपको लेके जाते हैं, क्या कोई भी ऐसा बात होता है जो, तो आपको वो पूछिए। आप उनको डायरेक्ट ना भी मत बोलिए, आप उनको डायरेक्ट हाँ भी मत बोलिए। बस आप वो तो ऐसे ही कंफ्यूज लोग होते हैं, आप अपनी ओर से उनको और थोड़ा कंफ्यूज करके रखिए। होता है लर्न टू से नो, ये सभी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आपके लिए नहीं खड़े उतरेंगे तो कोई आपके लिए कहने वाले सहने वाले नहीं है। लर्न टू से नो मतलब नो एक सेंटेंस ही है। आपको नो बोलने के लिए कोई दूसरे सेंटेंस के यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नो अपने आप में एक सेंटेंस है। आप नो मतलब नो, आप अगर बोल रहे हैं कि नहीं तो नहीं ही मतलब नहीं। आप बस जिद में रह जाइए, हाँ लेकिन बट किंतु परंतु ये सब कुछ नहीं। नो मतलब नो, स्ट्रिक्ट नो। और उसके बाद आता है क्विक आंसर। आप उनको मत कीजिए। अगर कोई बात हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किस बात पे बहस हो गया, कोई कलेश हो गया, तो आप फटाफट उनको आंसर मत कीजिए, क्योंकि आप तभी आपकी जो इमोशन होता है ना, तभी आप वो ड्रेंड होके रहता है। आपकी इमोशन के ऊपर आपके काबू नहीं होता। आप साइलेंट हो जाइए कुछ देर के लिए, गहरी सांस लीजिए, हो सके तो उस जगह को छोड़ के थोड़ी दूसरी जगह पे जाइए, थोड़ी देर उसको चुप रह जाइए, 1 घंटा 2 घंटा या फिर 1-2 दिन के बाद बात कीजिए। क्विक आंसर अगर आप देंगे तो आपके दिमाग पर जो चलता है, आप उनके दिमाग पे जो चलता है, आप ये सभी कुछ के बारे में एनालाइज करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो हमेशा उनको जो बोलते हैं ना, आप एक्शन मत दिखाइए, बस आप ये कीजिए कि थोड़ी देर शांत रह जाइए, रिएक्ट मत कीजिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम दीजिए अपने आप। कोई भी बात होता है, कोई भी कलेश होता है, या फिर वो आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो आप एक इफ़ कंडीशन जो होता है ना, कंडीशन लगा दीजिए। इफ़ जैसे होता है एक, वही एक ऐसा ही कंडीशन आप उनके ऊपर डाल दीजिए, जिसका मतलब ये जो कंडीशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं वो बहुत डरपोक होते हैं, वो अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनके ऊपर कोई कंडीशन डाल देंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उनको काम करने के लिए एफर्ट डलवा रहे हैं, तो वो तो अपने ऊपर एफर्ट नहीं डाल सकते। तो आप ऐसे करके उनसे थोड़ी दूर मेंटेन कर सकते हैं। बस उनके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई कर दीजिए।
उनको वो सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता है तो वो मतलब वो कर भी नहीं पाएंगे। अगर वो लोग ये सभी कुछ वो मतलब वो बहुत बड़ी नार्सिसिस्ट है तो ये नहीं कर पाएंगे। आप अकेले आपके लिए सफिशेंट है। आप उनको अपनी कॉन्फिडेंस दिखाइए। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो आपको वो इमोशनली ड्रेन करके ही रख लेंगे। आप दिखाइए कि आप बहुत कॉन्फिडेंस है। आपको वो डांटिए, वो चाहे कुछ भी करे, चाहे कोई भी करे। बहुत बढ़ गई है, आपको ये लग रहा है कि ये बात अभी सोल्यूशन होगा ही नहीं, इस बात पे बात करके कोई मायना ही नहीं रखता, तो बस कॉन्वर्सेशन को वहीं पे एंड कर दीजिए। नो मोर डिस्कशन बोल के उसी को वहीं पे एंड कर दीजिए। यही आपके लिए, उनके लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। जब ये सब कुछ आप करेंगे, क्या लगता है आपको वो लोग आपको नार्सिसिस्ट है, आपको कैसे छोड़ेंगे? वो ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। तब आपको क्या, वो लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, अपने आप ऐसे थप्पड़ खा जाएंगे, अपने आप को इतना, अगर आपको वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो वो चीज़ अपने ऊपर चालू कर देंगे। वो खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, अपने आप को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, कोसने लगेंगे। लेकिन आपको इमोशनली फुल वहीं पे नहीं बनना है। बहुत लोग वहीं पे भूल कर लेते हैं। उनके ये बिहेवियर से ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये लोग सुधर गए हैं, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं, वो सुधर सकते ही नहीं है। बस आप वो थोड़ी देर के लिए वो चलेगा, फिर जो मतलब 1 महीना 2 महीना उसके बाद फिर से वही सब कुछ शुरू हो जाएगा। ऐसे लड़कियां भी करते हैं, ऐसे लड़के भी करते हैं। ये खाली लड़कों के लिए नहीं है। तो आप वो आपको जानना ना चाहते हैं, ना आपको समझना चाहते, बस आपको गैसलाइट करना चाहते हैं। वो आपकी इमोशन क्या है, आप उन एक रिश्ते में से उनको क्या चाहता है, क्या नहीं चाहते, आपकी अभी का कंडीशन क्या है, क्या नहीं, उसके बारे में उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। बस वो आपको गैसलाइट करके रखना चाहते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है विक्टिम मेंटालिटी। वो दोस्त सभी के होता है, लेकिन वो लोग अपनी जो दोष होता है ना, उनको वो कभी स्वीकारेंगे नहीं। वो आपके ऊपर हमेशा ब्लेम डाल देंगे कि तूने ऐसे किया इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। मतलब वो अपने आप को ऐसे विक्टिम करके रखेंगे कि लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए, लोगों की सिंपैथी उनको चाहिए, लोगों को एम्पैथी उनको चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली में वो इमोशन पे पलते बढ़ते हैं। उनके शायद चाइल्डहुड का कुछ ट्रॉमा होगा, शायद उनके पास क्या कुछ मेमोरी ऐसे ख़राब मेमोरी रहा होगा, वो पता नहीं, लेकिन वो लोग अपने आप को एक विक्टिम की तरह प्रेजेंट करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि कोई दूसरे पर्सन की वजह से वो लोग ऐसे हैं। कि ये हालत देख के आपको बुरा लगता है, आपको ये लगता है, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद हो सकता है मैं कहीं ना कहीं गलत थी, लेकिन उसी टाइम पर आपको ये सोचना नहीं चाहिए। एक टाइम पर वो जो लोग होते हैं ना, वो एक टाइम पर इतना केयर आपको दिखाएंगे, इतना शुगर कोटेड होके बात करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि उनसे बेहतर लोग तो आज तक मैं दुनिया में देखी भी नहीं या फिर देखा भी नहीं। स्वीट होते हैं जो वो लोग एक्चुअली में आपको टोटली कंफ्यूज करके रखना चाहते हैं। अगर आप जितना कंफ्यूज होंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। आपको ओवर अटेंशन देना, आपको ओवरली स्वीट एटीट्यूड दिखाना। एक बात आप हमेशा याद रखिए, रातों रात कोई नहीं बदलता, बदलने के लिए समय लगता है। और वो जो दिखाते हैं ना, वो उनका बदलाव नहीं है, वो बस थोड़े दिन के लिए चलेगा, उसके बाद फिर से जो था वही शुरू हो जाएगा। वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट होता है जो आपको वो दे रहे हैं। वो आपके ऊपर हार्म करते, अपने ऊपर हार्म करते हैं, तो ये सब कुछ करके आपको वो बस कन्विंस करना चाहते हैं कि मैं बदल चुका हूँ, लेकिन सच्ची में वो बदलने वालों में से नहीं है, वो बदलते भी नहीं। जो नार्सिसिस्ट लोग होता है उनका एक ही दिमाग पर चलता है कि आपको कैसे वो कंट्रोल करे। जो वो दूसरे को जितना कंट्रोल करेंगे उनके दिमाग उतना ही खुश होगा। वो जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, उनकी और एक ट्रेट ये होता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा स्वीट ग्रुप होता है, जो कि मैं पहले भी बताई कि वो बहुत अपने आप को बाहर एक ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि जैसे कि वो एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी है। उनके वो जो सब कुछ वो अडॉप्ट कर लेते हैं बहुत ईजीली। तो ऐसे में आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है। वो आपको इतना जिलियस फील करवाएंगे सामने, आपको अपने ऊपर ही लगेगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं गलत थी या फिर मैं गलत था। वो सामने जो लोग होते हैं ना, वो आपको बिना बताए आपको डांट देंगे। कहीं पे जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग जहाँ पे होंगे, उनके कंफर्ट जोन का जो लोग, उनके सामने आपको इधर उधर के बात बोल देंगे, तो ये आपको डांट लेंगे।
ये आपको आइसोलेट करके रखना ये भी एक होता है। आपको अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ बात करना ना देना, आपकी फ़ोन चेक करना। आपको अगर फ़ोन किसी के साथ आ रहा है तो ये बोलना है कि इसके साथ ये होता है, तूने उसके साथ क्यों बात किया, ये तेरा दोस्त क्यों है, ये सब कुछ बोलना। एक्चुअली में आपका कोई ख़राब इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन वो लोग आपको ऐसे दिखाते हैं तो कि आपकी ही दोस्त होता है, क्योंकि वो लोग आपको आइसोलेट करके रखना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई लोग नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, उन्हीं के पास ही रहेंगे। तो ये उनका एक टारगेट होता है। आप ये जो आइसोलेट आपको करके रखना, ये आप उनके लिए आप एक ऑब्जेक्ट हो, और उनको जिसको वो यूज करना चाहते हैं, आपको वो कैसे यूज कर पाएंगे अगर आपके पास कोई नहीं होगा तो। नार्सिसिस्ट लोग होते हैं उनको करना नहीं आता है, लेकिन वो दूसरों को करते, तो ये काम नहीं कर सकता, तो ये काम नहीं कर सकती, ये तेरे से नहीं हो रहा है। बस उनको आप अगर करने के लिए बोलो तो शायद वो ना कर पाए, लेकिन आपको ये बोल कर डांट देंगे कि तेरे से ये छोटी सी बात नहीं हो रही है, तेरे से ये काम नहीं हो रहा है, आपसे ये नहीं हो रहा है, आपसे वो नहीं हो रहा है। तो ये जो होता है ना, ये भी एक नार्सिसिस्ट लोग बहुत करते हैं। अगर कोई नार्सिसिस्ट लोग आपके पास है और आपको, अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हैं और उनको छोड़ना आपके लिए नामुमकिन है, तो ये सब कुछ एक्चुअली में फीमेल जो होते हैं वो ज़्यादा, मैं जैसे कि पहले भी बताई, क्योंकि उनके पास बच्चे होते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो उनको वो सहन करना पड़ता है। अगर आप फिर भी उनको बहुत प्यार करते हैं तो ऐसे लोगों को चेंज करना नामुमकिन होता है, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने आप को उनसे झांकों से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। आप वो लोग जैसे लॉजिकली सोचते हैं, आप उनके सामने वैसे ही लॉजिकली प्रेजेंट हो जाइए। आप उनके सामने ज़्यादा इमोशन मत रखिए, क्योंकि वो आपके इमोशन को ग्रैब ही करते हैं। अगर आप लॉजिकली उनके सामने बात करेंगे तो वो थोड़ी डोमिनेट हो जाएंगे, वो थोड़ी दूर सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप अगर उनको छोड़ नहीं सकते तो उनको छोड़ने के लिए कोई बोलता भी नहीं है, लेकिन अगर आपको उनके साथ रहना है तो आपको अलर्ट होकर रहना पड़ेगा, ज़्यादा इमोशन उनको शो नहीं करना है। आपको अगर अंदर प्यार भी है तो उनको नहीं जताना कि आपको कितना। नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं वो सब जगह होते हैं, ये नहीं होता है कि आपके पार्टनर है तो है, वो ऑफिस में भी वैसे ही है, सोसाइटी में भी वैसे ही है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वैसे ही है। लेकिन बात ये है, आपको विक्टिम नहीं बनना है। वो अगर आप उनके सामने ऐसे रह जाएंगे तो वो कोई दूसरे और को ढूंढिए, मतलब खोजेंगे, दूसरे जन को वो ऐसे करेंगे, लेकिन उनका काम है ये करना, तो ये करेंगे ही करेंगे। ये लोग कभी बदलते नहीं है, कभी सुधरते भी नहीं है। बस अपनी और जो वो लोग जो होते हैं ना, वो जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फिर कोई दूसरे लोग को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन बस आप अपने आप को विक्टिम बनाना बंद कर दीजिए। उनका चेंज होना तो नामुमकिन है, लेकिन आपका चेंज तो आप हो सकते हैं ना। अगर आप उनके साथ रहना चाहते हैं तो आप चेंज हो जाइए। सहता है वो ही जो साथ में रहता है, जो सहता है वो ही ऐसे लोगों को जान सकता है। हम लोग बस बोल सकते हैं, लेकिन जो लोग, मतलब सोचिए, जो लोग उनके साथ रहते हैं उनको कितना टॉर्चर वो लोग करते होंगे, वो कितना सारा मुश्किलों के साथ ये सब कुछ दिन बिताते होंगे, रात बिताते होंगे। आप सहिए ही मत, आप सहते हैं इसीलिए वो लोग आपको डराते हैं, धमकाते हैं। आप अगर एक बार अपनी आवाज़ रेज कर लेंगे ना, वो देखिएगा वो भी धीरे धीरे आप उनकी आवाज़ कम कर लेंगे, क्योंकि वो लोग एक्चुअली में डरपोक होते हैं, खेलते हैं, वही जान सकते हैं। तो चलिए, इसी वीडियो को मैं यहीं पर खत्म वाइंड अप करती हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स पे बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अवेयरनेस वीडियोस लाइक दिस। और आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे कैसे कंटेंट आपको बनाऊँ, मतलब वीडियो बनाऊँ ताकि आपको और अच्छा लगा, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। और एक बात, आपको मेरी वीडियो में कौन सी चीज़ को मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी रहिए।